पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनची सूलिंगर की फैमिली के अंदर आ चुका था। सूलिंगर वही थी जिसकी पिछले लाइफ में युनची के साथ शादी हुई थी, लेकिन जब इस बार वो यहाँ पर आया हुआ होता है ना, तो देख पाता है कि सू फैमिली का किसी से झगड़ा हो रहा है। बाहर वाले से नहीं, बल्कि सूलिंगर के फादर का अपने ही भाई से झगड़ा हो रहा है। वो दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो इस वजह से सूलिंगर के फादर हैंगशन के भाई ने पूरे से को आपस में मिला लिया था और सब खिलाफ हो चुके थे हैंगशन के, और किसी भी तरह से वो हैंगशन को रास्ते से हटाना चाह रहे थे। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी हैंगशन के खिलाफ हो चुके थे। तो जब पूरी तरह से वो अकेले हो जाता है ना, तब बीच में आता है युनची, जो कि हैंगशन को सपोर्ट करने आया था कि मैं भी तो देखूं कि मेरे होते हुए हैंगशन या फिर सूलिंगर के ऊपर कौन आंख उठाकर देख सकता है। तो इस वजह से वहां पर एक भयंकर बैटल शुरू हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन यूई को देखते हैं, जो इस बैटल के अंदर आ चुकी थी क्योंकि वो ठीक हो गई होती है। उसने अपनी पावर युनची को दे दिया था ना, जिस वजह से वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर युनची ने उस फ्लावर के जरिए उसको ठीक कर दिया था, और ऐसा ठीक हुई थी कि ऐसा लगा था कि किन यूई के अंदर पहले से भी ज्यादा पावर आ गई है। वो काफी कमाल के और काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। युनची भी इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि किन्युई फाइनली तुम होश में आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो यहाँ पर किन्युई से कहना चाहते हैं कि किन्युई तुम्हें पता है तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। अगर तुम यहाँ पर नहीं आई हुई थी ना, तो ये लोग तो मुझे मार दिए होते, ये लोग मेरी जान ही लेने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर आकर तुमने मुझे बचा लिया। बाकी लोग हैरान रह चुके थे देखकर कि आखिर ये युनची कर क्या रहा है, ये तो था खुद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और अब इस लड़की को देखकर ये ऐसा कह रहा है कि इसकी वजह से वो यहाँ पर बच पाया है। इसका मतलब हो सकता है कि ये लड़की तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सूलिंगर भी यहाँ पर किन्युई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सिस्टर आप होश में आ गई, आपको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हैंगशन भी यहाँ पर आकर सूलिंगर के साथ किन्युई को बताने लग जाता है कि तुम होश में आ गई हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये है हमारा ग्रैंड सेट, और यहाँ पर रहती है हमारी सू फैमिली। युनची ही आपको यहाँ पर लेकर आए थे आपका इलाज करवाने के लिए। तो युनची भी यहाँ पर किन्युई को बताने लग जाता है सारी की सारी बात है कि किस तरह के हालात हो गए थे और कैसे वो यहाँ पर सूलिंगर के पास उसको लेकर आया था, जिस वजह से अभी सूलिंगर की जान बच पाई है, और उसी ने किन्युई को भी बचाया और उसका यहाँ लाकर इलाज किया। तो ये सारा का सारा नजारा देखकर ग्रैंड एल्डर और बाकी वो जो हैंगशन का भाई था ना, वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता। ग्रैंड एल्डर तो सीधा कहता है कि आज के लिए बहुत हो गया, हमारे साथियों को लेकर यहाँ से चलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की नॉर्मल है। जब वो युनची इतना स्ट्रॉन्ग था और वो लड़की तो मुझे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन दोनों को अभी तो वो करना चाहिए, उनको उंगली नहीं करना बेहतर होगा। तो और कोई सवाल मत उठाओ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हैंगशन का भाई भी परेशान हो गया था कि यार मेरा पूरा प्लान तो चौपट हो गया। तो जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे थे ना, युनची उस ब्लैकवुड गैंग के लीडर से कहता है कि लीडर तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, तुम्हें किसने कह दिया यहाँ से जाने के लिए। तो ये सुनने के बाद वो लीडर कहना चाहता है कि देख आज मेरा मूड नहीं है जैसे फाइट करने का, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि तू मुझे उंगली मत कर और गुस्सा वापस मत दिला, फिर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन युनची तो आज उसको छोड़ने वाला नहीं था। वो यहाँ पर और बहाना बनाते हुए किन्युई से कहने लग जाता है कि किन्युई तुम्हें पता है यही वो इंसान है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, वो तो तुम सही टाइम पर आ गए, इस वजह से मैं बच गया। मैं तो इस इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसको चांद से मार लूंगा। वो लीडर हैरान हो चुका था कि देख मैं तेरी जान बख्शने के लिए तैयार हूँ ना, तो फिर यहाँ पर तू क्यों वापस है फाइट को बढ़ाना चाहता है। मैंने तुझे छोड़ दिया तो बस बात खत्म करना और मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन अब यहाँ पर किन्युई को गुस्सा आ गया था कि आखिर ये बंदा युनची के ऊपर कैसे अटैक कर सकता है। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करती है, और अपनी पावर को यूज करने के बाद वो सीधा एक गैंग लीडर के ऊपर अटैक देकर मार चुकी थी। वो गैंग लीडर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ढंग से उसको रोक नहीं पाता क्योंकि किन्युई की पावर बहुत ज्यादा कमाल की थी, और उसने अपने अटैक के जरिए उस गैंग लीडर की हालत खराब कर दी होती है। वो यहाँ पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते बाकी जो बंदे थे वो यहाँ पर उस गैंग लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन किन्युई अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी। वो सभी के ऊपर अटैक देकर मारने लग जाती है, यहाँ तक कि वो हैंगशन के भाई को तो अटैक मारकर सीधा बर्फ में जमाने लग गई थी। किन्युई के पास आइस एलिमेंट की तो पावर है, तो इसलिए उसने पूरी तरह से बर्फ के अंदर जमा दिया था उसको। किन्युई की पावर पहले से काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। तो जैस्मिन यहाँ पर युनची को बताने लग जाती है कि युनची तुम्हें पता है किन्युई ने ना अपना स्काई फिस्ट मैस्टरम लेवल जो था उसको कंप्लीट कर लिया, और अब वो किंग फिस्ट मैस्टरम लेवल पे पहुंच चुकी है। उस लोटस ने उसकी हेल्प की और यहाँ पर उसने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया, जो कि बहुत कमाल की बात है उसके लिए। और अब तो यहाँ पर लिटिल फेरी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि लिटिल फेरी भी किंग फिस्ट मैस्टरम पे थी, लेकिन यहाँ पर किन्युई उसके सेकंड लेवल पे जा चुकी है। युनची तो हैरान रह चुका था कि भाई कमाल की बात है, ये लोटस कितना ज्यादा कमाल का था, जो कि किन्युई की पावर खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने इसको ब्रेक थ्रू करवा दिया। ये सर इसलिए कर पाया था क्योंकि किन्युई के पास भी आइस एलिमेंट वाली पावर थी, और वो लोटस जो होता है उसके अंदर भी आइस एलिमेंट की पावर होती है। इस वजह से वो इतना अच्छा असर कर दिया किन्युई के ऊपर, और उसके लिए वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ। जैस्मिन युनची से कहने लग जाती है कि तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लोटस को अपने लिए इस्तेमाल करो, वो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो युनची कहता है कि देखो मैं अगर नहीं कहूंगा तो ये झूठ होगा। हाँ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिग्रेट महसूस हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसके लिए कि यहाँ पर किन्युई ठीक हुई। मुझे किन्युई को ठीक देखने से ज्यादा और कोई चीज से मतलब नहीं है। उधर वो गैंग लीडर सदमे में जा चुका था। वो कह रहा था कि यार ये लड़की कैसी है, मैं कितनी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन इसके एक
के अटैक को मैं नहीं रोक पा रहा, इसका लेवल क्या है? तो युनची बताने लग जाता है कि ज्यादा नहीं है, बस किंग फिस्ट मैसेटिव की सेकंड लेवल पे मौजूद है और अभी तो जस्ट ये 18 साल की हुई है। तो ये सुनते साथ ही सारे दुश्मनों के मुंह खुले रह जाते हैं कि भैंस की आंख, ये क्या 18 साल के अंदर कोई किंग फिस्ट मैसेटिव लेवल पे कैसे पहुंच सकता है? आखिर ये किया तो किया कैसे इसने? तो वो सब यहाँ पर है। किन्युई से कहने लग जाते हैं कि देखिए हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें समझ में आ चुका है कि हम आपके मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं है। तो युनची कहना चाहते हैं कि क्या हुआ, अब फट गई? पहले तो बड़ा चिल्ला रहा था कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। वो किन्युई से कहना चाहते हैं कि किन्युई छोड़ना नहीं इस गैंग लीडर को, इसको तो सबसे पहले मारना, मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तो किन्युई यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने लग जाती है। पावर का यूज करते हुए वो आइस एलिमेंट का एक और बहुत ब्रूटल अटैक बना चुकी थी, जिसके अंदर उसने यहाँ पर गैंग लीडर को और बाकी जितने भी बदमाश लोग थे सभी को जमा कर रख दिया था। जैसे वो सभी यहाँ पर जमते हैं ना, वो बिल्कुल बर्फ का बनते हुए नीचे गिर चुके थे। इससे होता है कि जिससे बर्फ टूट जाता है वैसे ही वो टूट चुके थे, मतलब कि उनकी जान चली गई। ब्लैकवुड गैंग का लीडर और उसके काफी सारे साथी तो ऐसे ही मारे जा चुके थे। ग्रैंड एडर और हैंगचंग का भाई तो इस चीज पे यकीन ही नहीं कर पाता कि आखिर ये इतना आसानी से कैसे मर गया। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इस किन्युई ने किया तो किया क्या है इसके साथ। युनची यहाँ पर बाकी सभी लोगों से कहने लग जाते कि देखो तुम लोग अब इस सू फैमिली के अंदर रहने के लायक नहीं हो, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो कि अभी यहाँ पर इस ब्लैकवुड गैंग के लीडर का हुआ है। तो अब सारे के सारे बदमाश जो थे ना, वो सभी इस फैमिली को छोड़कर लग रहा था कि भाग रहे हैं। उनको समझ में आ चुका था कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया, उनका बचना नामुमकिन है, तो वो सारे के सारे वहां से भाग चुके थे। उनके जाने के बाद युनची जो था वो किन्युई से कहना चाहता कि किन्युई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज तुम मेरी सारी बात कैसे मान रही हो। मैंने जिसके ऊपर कहा अटैक करने के लिए तुमने अटैक किया, जो करने के लिए तुमने वही किया, तुम ऐसा तो नहीं करती थी, आज अचानक से तुम बदली क्यों लग रही हो? तो किन्युई कहती है कि मेरी हालत पता है ना क्या हो गई थी, लेकिन मुझे इस हालत में भी संभालने वाला और वापस से मुझे मेरी पावर हासिल करने में हेल्प करने वाला इंसान तुम ही हो ना, तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी तो और किसकी सुनूंगी? तभी वहां पर सूलिंगर भी आकर पहुंच जाती है, जो कि युनची से कहने लग जाती है कि युनची तुमने कहा मेरे फादर से कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तो फियांसे का मतलब क्या होता है तुम मुझे बताओगे? तो युनची कहता है कि तुम अभी नहीं समझोगी, तुम्हें इसका मतलब समझ में तब आएगा जब तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी, तो इसलिए वो सब छोड़ो और अभी के लिए तुम बस यहाँ पर खुश रहो। तो सूलिंगर कहती है कि ठीक है मैं बड़ी तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं बड़ी हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? प्रॉमिस करो। तो वो यहाँ पर युनची से पिंकी प्रॉमिस करने लग जाती है, वो दोनों पिंकी प्रॉमिस कर लेते हैं। और तभी जैस्मिन यहाँ पर युनची से कहना चाहती है कि बेवकूफ कहीं के तुम्हें नहीं दिखा दे रहा कि किन्युई तुमको ही देख रही हो, तुम उसके सामने ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? अबे किस लेवल के डर गई हो तुम, तुम्हें समझ में भी आता है क्या? तो ये सुनने के बाद वो जो युनची था वो किन्युई से कहना चाहता है कि किन्युई देखो अभी जो हो रहा है ना, ये सब एक सिर्फ सपना है, जब हम इस सपने से बाहर निकल कर आएंगे ना तो मैं सारी चीजें तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम अभी कोई सवाल मत उठाना। लेकिन किन्युई तो गुस्सा हो जाती है, वो कहना चाहती है कि ठीक है तुम जाओ सूलिंगर के साथ जितना टाइम बिताना है बिताओ, मैंने अभी अपने ब्रेक थ्रू किया ना, तो मुझे अभी कल्टीवेशन को अच्छे से समझना है, तो मैं कल्टीवेशन करने जा रही हूँ। युनची भी परेशान की यार ये तो गड़बड़ हो गई। इसके बाद सूलिंगर युनची को बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ले आती है, जो कि इसके फैमिली के ही बगल में बना हुआ है, और यहाँ पर ये लोग घूमने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर सूलिंगर युनची को सारी चीजों के बारे में बताती है कि जगह कितनी अच्छी है, यहाँ पर हम सब खेलने के लिए आया करते हैं। और यहाँ पर सूलिंगर को देखते देखते युनची काफी ज्यादा खुश होता है, उसको उसकी वाली सूलिंगर याद आ रही थी जहाँ वो उसके साथ हमेशा रहा करता था। ये उसके लिए बहुत प्यारी मेमोरीज होती है। सूलिंगर कहने लगा थी कि तुम्हें पता है जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो मेरे साथ जो भी बुरा हुआ रहता है जिंदगी में, मैं सब चीज को भुला देती हूँ। ये जगह ही इतनी ज्यादा कमाल की है कि सारी बुरी यादों को भुलाने में ये हेल्प करती है, सारी अच्छी यादों को हमारे दिमाग के अंदर भर देता है। ये जगह बहुत प्यारी है, तुम्हें भी ये अच्छी लग रही होगी। युनची को उसकी वाली सूलिंगर की ये बात याद आ रही थी कि उसने उससे कहा था कि इसी जंगल में बैम्बू फॉरेस्ट के पास हम अपना घर बनाएंगे, भले से हमारे पास कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा घर होगा वो यहीं पर होगा जहाँ पर जिंदगी भर हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और हमें अलग करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद युनची जो था वो सूलिंगर से कहना चाहते कि सूलिंगर तुम्हें अच्छा लगेगा कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बना दूं, तो बात का तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए घर बना दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो सूलिंगर कहना चाहती कि देखो अच्छा तो लगेगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ये सोचकर थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि अगर हम घर बनाएंगे तो हमें इन बैम्बू को तोड़ना पड़ेगा ना, और इसकी लकड़ी के जरिए हम घर बनाएंगे तो इससे बैम्बू को तकलीफ नहीं होगी। तो युनची कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब ये बैम्बू तुम्हारे लिए घर बनाएंगे ना तो इनको और ज्यादा खुशी होगी कि मैं कितनी प्यारी सी लिंगर के लिए घर तैयार कर रहा हूँ। वो लोग उदास होने की बजाय और ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो तुम उनकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा घर बना दूंगा। तो अब युनची तुरंत यहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके जरिए कई सारे बैम्बू को वो काटने लग गया था। बैम्बू को काट कर वो यहाँ पर घर तैयार करने की काम पे लग जाता है। वो पहले फाउंडेशन बनाता है और उसके ऊपर वो घर तैयार करने लग गया था, क्योंकि जिस
जिसका सपना उसने पिछली लाइफ में देखा था अपनी वाली सोलिंगर के साथ, वो तो पूरा नहीं हुआ था क्योंकि उस लाइफ में शायद उन्होंने घर नहीं बना पाया था और उससे पहले ही वो हादसा हो गया था। लेकिन इस लाइफ में युनची कुछ भी, भले से ये मैवरी की लाइफ की न हो, वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वो जो हो सकता था वो करने के लिए तैयार है ताकि वो लिंगर को खुश रख सके। भले से लिंगर नहीं जानती कि उसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन फिर भी युनची को उससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो लिंगर को खुश देखना चाहता है, उसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। तो वो पूरी मेहनत के साथ वहाँ पर घर तैयार करने लग जाता है। काफी हद तक कि वो घर तैयार कर चुका था, जो कि काफी ज्यादा सुंदर भी होता है। और उस घर को देखकर सोलिंगर बहुत ज्यादा खुश होती है कि सच में युनची तो घर बहुत ज्यादा कमाल का है। घर तैयार होने के बाद युनची जो होता है वो कुछ खाने पीने की चीजें भी लेकर आता है ताकि यहाँ पर रहकर वो और लिंगर आराम से पूरी रात मस्ती मजाक करते हुए गुजार सकें। वो खाने पकाने की चीज लाता है और सोलिंगर यहाँ पर आग जला रही थी। ये दोनों मिलकर खाना अच्छे से पकाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। सोलिंगर ने यहाँ पर एक बोर्ड पर अपना और युनची का नाम भी लिख दिया था ताकि वो उसको यहाँ पर टांग सके और पता चल जाएगा कि ये घर आखिर किसका है। तो वो उसका हाथ तो नहीं जा रहा था, तो युनची उसको पकड़ता है और उसको हवा में उठा देता है। जहाँ उठाने के बाद वो उसको सहारा दे रहा था ताकि वो जो लकड़ी के ऊपर उसने नाम लिखा है और अपनी और युनची की फोटो बनाई है वो उसको वहां पर टांग सके। तो सोलिंगर आराम से उस चीज को यहाँ पर टांग देती है और ये घर पूरी तरह से तैयार हो चुका था, जो कि इमोशन से भरा होता है। युनची के लिए तो एक ये बहुत बढ़िया फीलिंग थी और लिंगर के लिए बस एक प्यारा सा घर था जो कि उसको युनची ने बना कर दिया हुआ है। युनची तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो एक चीज तो मैंने यहाँ पर पूरी की जो पिछली लाइफ में मैं पूरा नहीं कर पाया था। ये करके उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ये दोनों आराम से यहाँ पर घर के अंदर ही आकर लेट जाते हैं। सोलिंगर कहना चाहती है कि आज की रात तो बहुत ज्यादा कमाल की है, ऐसा लग रहा है कि चांद हमारे सर के ऊपर है, तभी तो उस चांद की इतनी ज्यादा रोशनी हमारे ऊपर आकर गिर रही है। सोलिंगर तो यहाँ पर युनची से कहना चाहती है कि युनची तुम्हें पता है मैं पहली बार आज तुम्हें देख रही हूँ। आज सुबह में हमारी मुलाकात हुई, लेकिन जिस नजर में पहली बार मैंने तुम्हें देखा ना, मैंने तभी से सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। हमेशा हमेशा अगर हम दोनों एक साथ रह जाते तो ये कितना अच्छा हो जाता। मैं तो बस यही सोचकर हैरान हूँ कि काश मेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा। मैं तो ये सोच भी रही हूँ कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा होगा कि मैं इतनी छोटी सी हूँ लेकिन कैसी कैसी बातें करती हूँ। क्या मैं बहुत ज्यादा अजीब हूँ या फिर कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ, जो समझ में आता है वो बोल देती हूँ। तो युनची कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ना दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची हो, इतनी प्यारी कि पूरी दुनिया भी तुम्हारे सामने फीकी लगने लग जाए। तो तुम किसी चीज के बारे में मत सोचना, बस खुश रहना और जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करना। मुझे तो अभी लेकिन यहाँ से जाना होगा, लेकिन मुझे अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं सच में कहता हूँ तुमसे मिलने के लिए वापस आऊंगा, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुमसे मिलने के लिए वापस भी आऊंगा और हम दोनों साथ में काफी टाइम भी गुजारेंगे। तो ये सुनकर यहाँ पर वो सोलिंगर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, हम दोनों काफी ज्यादा टाइम एक साथ बिताएंगे, लेकिन ये करने के लिए तो तुमने कहा कि तुम्हें अभी जाना होगा। तो क्या सच में तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो क्या इतनी जल्दी? वो भी तो युनची तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करने के बाद वो एक ड्रैगन स्केल आर्मर लगा देता है सोलिंगर के चारों तरफ ताकि ये आर्मर उसको प्रोटेक्ट करे हर आने वाले खतरों से। तो वो यहाँ पर कहने लग जाता है सोलिंगर से कि देखो अभी तो मुझे जाना होगा, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना तो ये आर्मर तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आने नहीं देगा। ये आर्मर तुम्हें महसूस कराएगा कि मैं तुमसे कहीं दूर नहीं गया, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और इंतजार करना कि मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। युनची यहाँ पर एक खास तरह की रिंग को भी बाहर निकालता है जो कि स्टोरेज रिंग थी और यहाँ पर वो लिंगर को देते हुए कहता है कि तुम अगर घर के बाहर गई और किसी मुसीबत में पड़ गई ना तो इस रिंग का यूज करना। इस रिंग के अंदर बहुत सारी पिल वगैरह मौजूद है, इसमें हर तरह के वेपन मौजूद है, जो तुम्हें लगे उसका इस्तेमाल करना। जब भी तुम्हारे पर कोई खतरा आएगा तो ये रिंग तुम्हें हर खतरों से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे मेरा काम पूरा हो जाएगा ना, मैं सच बता रहा हूँ कि सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए मैं आऊंगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हें जाने देना होगा क्योंकि मुझे जाना है और मेरा जो काम है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ रही होगी। तो सोलिंगर यहाँ पर उदास तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बात को समझ जाती है कि ठीक है तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन जल्दी लौट कर जरूर आना। युनची यहाँ पर अपने मन के अंदर सोच रहा था कि थोड़ा सा मेरा जो गिल्ट है ना वो कम हुआ, क्योंकि जो अभी मैंने यहाँ पर लिंगर के साथ किया, काश पिछली लाइफ में भी उसके साथ कर दिया होता तो आज उसकी हालत ये नहीं हुई होती। मैंने सोलिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए पिछली लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, लेकिन मानता हूँ कि ये दुनिया एक सिर्फ इल्यूजन से बनी हुई, लेकिन इतना भी मैंने कर दिया ना तो मुझे थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद अगले दिन की सुबह हो जाती है और अगले दिन की सुबह का मतलब ये था कि 24 घंटे अब पूरे होने वाले थे। उसको यहाँ पर उसी इविल गॉड की आवाज आने लग जाती है कि युनची मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम इस जगह पर सिर्फ 24 घंटे के लिए रह सकते हो, तुम्हारा 24 घंटा पूरा होने वाला है। तो युनची को यहाँ पर सोलिंगर सोते हुए नजर आती है। वो कहने लग जाता है कि सोलिंगर तुम्हें सोए हुए छोड़कर ही मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं इस जगह से बिलोंग नहीं करता। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कभी लौट कर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर अच्छी जिंदगी गुजारनी है और बिल्कुल हमेशा खुश रहना। इतना कहते कहते युनची जो होता है वो वहां से गायब होने
होने लग जाता है। वो पूरी तरह से वहां से गायब हो चुका था। वो और किन्युई दोनों पोर्टल के जरिए बाहर निकल कर आ जाते हैं और यूजी यहाँ पर आने के बाद कहना चाहता है कि आखिरकार ये जो इल्यूजन था वो अब खत्म हो ही गया। वो यहाँ पर किन्युई से कहना चाहता है कि किन्युई, क्या तुम्हें यकीन है कि पास्ट लाइफ होती है और प्रेजेंट लाइफ होती है? इंसान पास्ट लाइफ की चीजों को याद करके प्रेजेंट लाइफ को थोड़ा सा और कठिन बना देता है और हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। क्या तुम इस चीज के ऊपर यकीन करती हो? तो किन्युई यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि आखिर यूजी ने ऐसा सवाल क्यों किया, लेकिन फिर भी वो कहती है कि हाँ, मैं इस चीज के ऊपर यकीन करती हूँ। इसके बाद यहाँ वो यूजी जो था वो कहने लग जाता है अपने मन के अंदर कि इविल गॉड ने अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे इस इल्यूजन के अंदर क्यों भेजा? वो मुझे कहीं और भी भेज सकता था ना, लेकिन उसका यहाँ पर मुझे भेजने का क्या मकसद हो सकता है? क्या वो मेरे इस इल्यूजन वाली दुनिया को जानता है या फिर मैं मेरे पास्ट वाले वर्ल्ड को जानता था, जो मेरी पिछली लाइफ थी उसको? आखिर उसने मुझे खास करके यहीं पर क्यों भेजा, वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जैस्मिन भी यूजी से कहना चाहती कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जिस इल्यूजन के वर्ल्ड के अंदर तुम गए थे ना वो एकदम रियलिटी से मैच खाता है। कोई अगर वहां चला जाए तो उसको यकीन भी नहीं होगा कि वो एक इल्यूजन के अंदर मौजूद है या फिर वो रियलिटी के अंदर मौजूद है। इतना कमाल का वो वर्ल्ड था जिसको खास करके तुम्हारे लिए उस इविल गॉड ने बनाया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कि उसका मकसद ये होगा कि वो तुम्हारा रिग्रेट खत्म करना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर रिग्रेट था ना कि तुमने लिंगर के लिए कुछ नहीं किया, तो तुम्हारा रिग्रेट कम करने के लिए उस इविल गॉड ने तुम्हारे लिए ये वर्ल्ड बनाया और तुम्हें एक बार फिर से वो जिंदगी जीने का मौका दिया और वो काम करने का मौका दिया जो तुम पिछली लाइफ में नहीं कर पाए थे। ये वर्ल्ड इतना ज्यादा कमाल का था कि कोई ट्रू गॉड भी होगा ना वो भी इस तरह के इल्यूजन को नहीं क्रिएट सकता जितना कि परफेक्ट तरीके से ये इल्यूजन बना हुआ था, एकदम रियलिटी से मैच खाता हुआ। तो युंची भी सोचने लग जाता है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, हो सकता है कि इविल गॉड का यही प्लान हो। वो नहीं चाहता कि मैं और ज्यादा इल्यूजन के अंदर पढ़कर अपने आप को और ज्यादा रिग्रेट के अंदर डालूं, तो उसी को खत्म करने के लिए उसने मेरी हेल्प की होगी। लेकिन युंची को यह भी डाउट था कि वो इल्यूजन जो था जहाँ पर उसने सुलिंगर को देखा वो बिल्कुल रियलिटी से मैच खा रहा था। मतलब उसको ये फीलिंग आ रही थी ना कि इतना इल्यूजन जो परफेक्ट वाला था वो कोई बना नहीं सकता। हो सकता है कि यहाँ पर यूची टाइम ट्रेवल किया हो। अब हमें तो पता ही होगा टाइम ट्रेवल करना कि मतलब टाइम के अंदर पीछे चले जाना, तो उसको ये लग रहा था कि हो सकता है ये इल्यूजन ना हो सकता है कि उस इविल गॉड ने टाइम ट्रेवल करवा कर यूची को पीछे भेज दिया होगा। तो जैस्मिन भी कहती है कि हाँ, तुमने ये टाइम ट्रेवल की बात कही ना, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे भी यही डाउट लगता है कि कोई ट्रू गॉड भी जब ऐसा इल्यूजन नहीं बना सकता तो टाइम ट्रेवल के अलावा इस तरह का इल्यूजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। सच में इविल गॉड ने तुम्हें टाइम ट्रेवल करवा कर टाइम में पीछे भेजा था और ये काम हो पाता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली ट्रेजर से जिसका नाम है रीइंकार्नेशन मिरर। जब कोई इंसान रीइंकार्नेशन मिरर का यूज करता है ना तो उसका टाइम पर, डायमेंशन पर, सब चीज के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। वो हर तरह से उस चीज को कंट्रोल कर सकता है। ये पुराने टाइम के बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर यूज किया करते थे। अगर उनको अपनी जिंदगी का कोई रिग्रेट खत्म करना होता था तो वो अपना टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते थे, अपनी गलतियों को सुधार कर वापस से प्रेजेंट में आते थे। और मुझे लगता है कि इविल गॉड ने तुम्हारे पास सेम चीज अप्लाई की है। उसने तुम्हें पास्ट में भेजा और वहां से तुम्हारा रिग्रेट खत्म करके तुम्हें एक बार फिर से प्रेजेंट में भेज दिया। तुम्हें याद करना चाहिए कि तुम पिछली लाइफ के अंदर क्यों मारे गए थे, क्योंकि जब मैंने सुलिंगर को अच्छे से देखा ना तो मुझे उसकी बातों से पता चला कि उसके पेरेंट्स को और तुम्हारे पेरेंट्स को सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक बहुत ही खास तरह का हेवनली ट्रेजर था जिसको तुम प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, और उसी को प्रोटेक्ट ना करने के लिए उन लोगों ने तुम्हारी पिछली लाइफ के अंदर जान ली थी। तो मेरे ख्याल से जो हेवनली ट्रेजर की बात हो रही ना, वो हो सकता है कि वही रीइंकार्नेशन मिरर होगा, जिसका मतलब कि जो तुमने टाइम ट्रेवल किया है ना वो इविल गॉड के जरिए नहीं किया, बल्कि तुमने खुद यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए रीइंकार्नेशन मिरर को एक्टिवेट किया और उसके बाद तुम टाइम ट्रेवल करके पीछे गए। युंची हैरान रह चुका था कि आखिर मेरे पास ये छोटा सा लॉकेट है, क्या यही रीइंकार्नेशन मिरर है? मैं तो उसको कभी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं था। तो ये होने के बाद ना युंची को बहुत ज्यादा अजीब सी तकलीफ होने लग जाती है और वो अपनी सारी जिंदगी के लम्हों को याद कर पा रहा था। वो अपने पूरे एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके पास इतना कमाल का रीइंकार्नेशन मिरर आया तो आया कैसे। तो वो कहता है कि मेरी जो सबसे पहली वाली लाइफ थी ना उसके अंदर मैं अडॉप्टेड था। मेरे ग्रैंडपा ने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर मुझे अडॉप्ट किया था और उस टाइम के अंदर मुझे पॉइजन दिया गया, वो यीलोंग ने दिया था ताकि मुझे मारा जा सके। तो जैसे यहाँ पर पॉइजन युंची के अंदर गया उसके बाद वहां से वो सेकंड लाइफ के अंदर आया। ये वही लाइफ थी जब उसको लिंगर मिली। लिंगर को मिलने के बाद वो उसके साथ काफी टाइम गुजारा और जब यहाँ पर जो थोड़ा टाइम हुआ ना तो उसके बाद कुछ बदमाश लोग उसके पीछे पड़ गए और उस टाइम वो एक पहाड़ी से नीचे जा गिरा। और जब पहाड़ी से नीचे जाकर गिरा ना तो उस टाइम उसकी सोल निकल कर चली गई अपने वाले शियाओची के अंदर, जो वही शियाओची था जिसको हमने सीधा उनकी शुरुआत में देखा था। क्योंकि पहले वो मानता था ना कि वो शियाओची है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि असल में वो युंची है। तो इस चीज को याद करने के बाद युंची को समझ में आता है कि असल में वो एक टाइम के अंदर ना तीन लाइफ को जी चुका है। मतलब एक सबसे पहली लाइफ थी, उसके बाद दूसरी लाइफ के अंदर वो गया लिंगर से मिलने के लिए और तीसरी लाइफ के अंदर उसने मिला जिया किन्युई से। मतलब एक साथ वो तीन लाइफ का एक्सपीरियंस ले चुका है। और इस तरह से यहाँ पर युंची काफी बार टाइम ट्रेवल किया, मतलब कभी पास्ट में गया है अपनी लाइफ में, कभी वापस से दूसरी लाइफ के अंदर गया है और उस तरह के जितने भी रीइंकार्नेशन के सर्कल होते हैं ना उन सभी को कंप्लीट कर चुका है वो। और अब यहाँ पर जब उसके पास रीइंकार्नेशन मिरर है ना तो इसके जरिए उसको एक बार फिर से मौका मिला है कि उसने जितनी भी अपने लाइफ को जिया है ना उसके अंदर वो ट्रेवल बैक कर सकता है। मतलब उसने 3 लाइफ जी है, अगर वो चाहे तो तीनों लाइफ के अंदर एक बार फिर से वो जा सकता है।
तभी जाकर युंची कहता है कि इसीलिए तो इसे मुझे लग रहा था कि जिस लिंगर को मैं मिला हूँ वो बिल्कुल रियल थी, मैं सच में लिंगर के बचपन के अंदर चला गया था, ना कि वो कोई इल्यूजन था। बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई यहाँ पर सीरीज। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सीरीज ने थोड़ा सा ज्यादा ही उसको डिटेल में घुस गया तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई, लेकिन सिंपल वर्ड वही था कि युंची अब टाइम ट्रेवल कर सकता है पिछले लाइफ के अंदर, वो भी टाइम ट्रेवल करके ही सूलिंगर से मिला था और टाइम ट्रेवल करके वो वापस से कहीं और पे भी जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। तो ये देखने के बाद युंची एकदम दिमाग खराब हो जाता है उसका कि मुझे वापस से जाना है सूलिंगर के पास। जैस्मिन मुझे किसी भी तरह से बताओ कि मैं वापस से रिइंकार्नेशन मिरर को कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ, मैं फिर से मिलना चाह रहा हूँ सूलिंगर से और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसके अंदर से भयंकर पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। क्या वो अपना रिइंकार्नेशन मिरर एक्टिवेट करते हुए वापस से सूलिंगर के पास जा पाएगा? क्या उसको समझ में आएगा कि टाइम में वापस से ट्रेवल कैसे करते हैं? ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।